Hi guys, how many of you think diet can work as a medicine? I just want to know because again, in my clinic, I have seen many of people, they even don't know कि yes, diet can work as a medicine, but how? So today I've thought, why not to choose this subject to talk on, especially for you guys. क्योंकि जब मैंने उनको देखा कि they were thinking कि diet literally medicine की तरह काम कर सकती है, so they were doubtful. So why I thought, let me clarify and let me give the logic behind it कि yes, diet work कर सकती है as a medicine. Now, let's understand how diet works as a medicine. कभी भी आप में से किसी को अगर इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है तो क्या डॉक्टर ने कभी आपको नहीं बोला टू हैव अ लाइट फूड एंड या सम टाइम इफ यू आर फीलिंग bloating or you are feeling high fever or you are restless तो then क्या आपकी बॉडी ने अलाउ किया है टू ईट मोर सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट कि आपकी बॉडी भी आपको अलार्म करती है व्हेन बॉडी वांट्स टू रिलैक्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ सो इसी तरह जब ह्यूमन बॉडी को रिलैक्स करना होता है तो वो आपको कम खाने के लिए मोटिवेट करती है और इसी तरह जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि योर बॉडी इज वांटिंग समथिंग एल्स एंड आप उसको बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग देते जा रहे हैं तो डॉक्टर आपको अननेसेसरी खाने के लिए स्टॉप करता है अब यहाँ पे सेकंड लॉजिक को समझ लेते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो क्या आप लाइट फूड या लिक्विड फूड का सेवन नहीं करते क्या आप उसे प्रायोरिटी में नहीं रखते या आप ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं इनफैक्ट अगर ओवर ईटिंग होता है तो आप जानते हैं कि नेक्स्ट डे आप वॉशरूम में ही बैठे रहते हैं सो यहाँ मैं थोड़ी सी ये बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप डाइट जब इन सब चीजों में एज अ मेडिसिन वर्कआउट कर सकती है तो नॉर्मल हर चीज में हम डाइट को एज अ मेडिसिन क्यों नहीं समझते इसीलिए आई मेड दिस टॉपिक टू लेट द पीपल नो कि यस whenever you are suffering from hypertension thyroid disorder or hormonal imbalancement also your sugar also skin problem and hair problem so your body needs a good sufficient amount of elements quantity or quality food which is required by the body let's say आज हम बात करते हैं हेयर में डाइट किस तरह रिस्पॉन्डिंग होती है हेयर में डाइट हमेशा याद रखिएगा जब भी हेयर की प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब एक्सटर्नल इश्यूज ही नहीं है इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं तो इसके कई सारे रीजन में सबसे पहला आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकता है आप केमिकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम हो सकता है आप अगर डस्ट या पोल्यूशन वाले एरिया पे बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो वो हो सकता है ऑल्सो कि अगर आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है तो वो भी एक रीजन हो सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट में देखा गया है कि थायराइड फीमेल में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है टू गेट द हेयर फॉल एंड ऑल्सो उनको अगर मेल में अगर प्रॉब्लम होती है एंडोजेनेटिक एलोपेशिया जिसे कहा जाता है जब उनको उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉब्लम करता है सो दैट टाइम दे आर हैविंग हेयर लॉस जो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के नाम से भी जाना जाता है विच इज जेनेटिक ऑल्सो जेनेटिक रीजन की वजह से भी हो सकता है सो देयर आर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको हेयर में प्रॉब्लम आती है सो यू ऑलवेज नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज कि आपको ये क्यों प्रॉब्लम हुआ है तो अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपको कभी भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है सो इन रीजंस में से जरूर अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको कौन सा प्राइम आपका रीजन है जो रिसेंटली अटैक किया जिसकी वजह से सडनली यू स्टार्टेड हेयर फॉल और इसमें एक और रीजन कई बार मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब सीजन चेंज होता है तब भी लोगों को प्रॉब्लम आती है हेयर फॉल की बट अब वो कहते हैं वो सीजन की वजह से है इट्स नॉट लाइक दैट वो सीजन की वजह से नहीं होता है सीजन में आपकी बॉडी की डाइट रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है और हम उस समय उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं सो दैट टाइम वी स्टार्ट हेयर फॉल और हाँ नो डाउट अबाउट इट
पतझड़ जिस तरीके से आता है कि प्लांट्स का भी पतझड़ होता है कि पूरे लीव्स एक बार खत्म हो जाते हैं, देन प्लांट्स स्टार्ट रीग्रो, लेकिन हमारे हेयर का एक साइकिल है कि नॉर्मल हेयर फॉल ऑलरेडी हमारे हेयर का होता रहता है। अब नॉर्मल हेयर फॉल किसको बोलते हैं? यूजुअली सम पीपल कम्स टू माय क्लिनिक एंड दे आर सेइंग, डॉक्टर आई हैव अ हेयर फॉल प्रॉब्लम, नाउ टेल मी हाउ टू क्योर इट। फर्स्ट अंडरस्टैंड, अगर आपके 50-100 हेयर फॉल एवरीडे होते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हेयर फॉल, इसीलिए 100 और 50 हेयर फॉल नॉर्मल कहा जाता है। ऑलरेडी यू हैव अ मिलियन हेयर्स। क्या आप अपने हेयर को कभी काउंट कर सकते हैं? इफ एनीबडी कैन डू इट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट इट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। इफ नॉट, सो यस यू कैन, बिकॉज मैं तो नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव अ मिलियन हेयर्स। तो आप जब उन्हें काउंट नहीं कर सकते तो क्या उनका एक डेड लाइफ नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो जब उनका डेड लाइफ आएगा तो उन्हें झड़ के न्यू ग्रोथ के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। इसी तरह जब हमारी पूरी बॉडी हर मोमेंट पे एक पर्टिकुलर टाइम पे चेंज होती है, उसके सेल्स भी, नेल्स भी, हेयर्स भी, ये सब हमारी बॉडी का ग्रोथ फैक्टर है। अगर आप हमारी बॉडी को एनालाइज करना चाहते हैं ना कि लाइफ का सिस्टम क्या होता है, सो यू कैन लिटरली फाइंड फ्रॉम नेल्स। आप नेल कट करते हैं बट दे ग्रोज इट प्रॉपरली, अपने टाइम पे वो ग्रोथ करते रहते हैं, पर्टिकुलर टाइम तक उनका एक ग्रोथ फैक्टर रहता है। फिर आप उसे कट करते हैं, फिर से वो ग्रोथ हो जाता है। सेम एज विद हेयर्स। आप जब हेयर की ग्रोथ के लिए देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू आर डूइंग haircut, some people does frequently, some people takes time, some people doesn't want to even cut their hair. So this what you will feel कि आपके हेयर ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी करते हैं। तो दिस इज अ लाइफ। सो आपके इनसाइड ऑफ सेल्स का भी सिस्टम ये है। आपके सेल्स भी कुछ पर्टिकुलर टाइम पे डेड होते हैं और फिर उसके बाद वो रीग्रोथ भी करते हैं। तो ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये चीजें जब भी होती है तो आपको उसका रूट कॉज फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको बॉडी ने अलार्म दिया कि मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है। अब जानेंगे कि हेयर में कौन सी डाइट या कौन से एलिमेंट हेयर के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सो इस चीज को आज अंडरस्टैंड करेंगे। सो हेयर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, वाइटामिन होते हैं, बायोटिन, विटामिन D3, कैल्शियम, आयरन। ये सबसे ज्यादा हेयर की रिक्वायरमेंट होती है इन विटामिन की, इन एलिमेंट्स की, इन योर बॉडी टू ग्रो योर प्रॉपर हेयर। और अब ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको हेयर फॉल किसी न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, तो आप किस तरह अपनी कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, सो दैट आपको उस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल जाता है कि कहीं आपके लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से तो आपको हेयर फॉल नहीं है। अगर है तो यू कैन स्टार्ट दैट टाइप ऑफ डाइट इनटेक, सो दैट आपकी रिकवरी, सेल्फ हीलिंग हो सकती है। आपकी बॉडी उस चीज को खुद ही रिटेन कर सकती है, खुद ही ट्रीट कर सकती है। तो यू डोंट नीड अदर वे ऑफ स्टेरॉइड्स और केमिकल टू ट्रीट इन योर हेयर। ठीक है। सो अब टेस्ट के बारे में मैं आपको, इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो विच इज विटामिन डी आप टेस्ट करवा सकते हैं, आयरन स्टडी आप करवा सकते हैं, सीरम फेरेटिन आप करवा सकते हैं। ये 3 प्राइम टेस्ट होते हैं जिन्हें आप करवाएं। ऑल्सो अगर आपका बॉडी वेट रिसेंटली कुछ ज्यादा बढ़ा है या घटा है तो आप थायराइड प्रोफाइल भी एक बार करवा सकते हैं। इन चारों टेस्ट के थ्रू आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि मुझे कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन और मेरी थायराइड डिस्टर्बेंस की वजह से तो मुझे हेयर फॉल नहीं है। If yes, so you can consult to your dietitian, you can consult to cosmetology doctor, you can consult to your dermatology doctor. So then to आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे इनिशियली क्या करना चाहिए। और इसकी डाइट में मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन बता चुकी हूँ कि आयरन, विटामिन सी एंड आपका विटामिन D3, बायोटिन एंड प्रोटीन, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है if you wanted to keep your hair always healthy like my hair. I of course have a good hair quality
and I of course have a good hair density. This is what I can tell you. Also, I do care of myself. So I thought let me share with all of you. And because ऐसे patients भी मेरे पास आते हैं and they have lot of these kind of queries. Also, मैंने देखा कि they started taking steroid tablet for prevent your hair fall, prevent their hair fall. But no, please never do that. First, find out the reason, which is the reason for your hair. So आज की ये वीडियो हमारी मोटिवेशन थी हमारे उन पेशेंट्स से जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है। तो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डाइट वर्कआउट कर सकती है एज अ मेडिसिन, स्पेशली आपके हेयर ट्रीटमेंट में भी। इन माय नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डाइट कैसे वर्कआउट कर सकती है आपकी स्किन ट्रीटमेंट में भी, सो दैट you can help yourself and with Dr. Nayan. Thanks for watching me. Take care, guys. Happy New Year.